पे मबनी भी है। रियासी इदारे एक शख्स के हक में एक लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हुए एक सुपर लाडले के लिए एक बांदी का रोल अदा कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है। और अभी तक आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो राइटिंग में वो बल्ले के निशान का आर्डर अभी तक हमें नहीं मिला। और इसी तरह जो इलेक्शंस को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने की कोशिश हो रही है और इमरान खान को जेल में रखकर और सुपर लाडले जो एक इश्तिहारी मुजरिम था उसको इतना स्पीडी उसके हक में फैसले करके अदलिया ने भी अपने आप को मुतनाज़ा कर दिया है। ये काबिल अफसोस बात है। तो शोएब साहब ये बता दें काइंडली, क्या इससे पहले किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? दहशतगर्दों का जेल ट्रायल होता है। जो दहशतगर्द बाहर आएगा तो उनके दहशतगर्दी के मुकदमात इतने ज़्यादा हों कि दहशतगर्द उनको छुड़ा के ना ले जाएं। उस तरह के हालात में जेल ट्रायल होता है। इस तरह के हालात में जेल ट्रायल नहीं होता कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ मुकदमा भी कुछ नहीं है। अब साइफर केस है क्या? साइफर केस बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बनाया है वो गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि अगर आपके मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो तो उसको दिफा करना प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है। और प्राइम मिनिस्टर का ये हक है, प्रेरोगेटिव है कि वो अवाम को एतमाद में ले। लिहाजा एक मुल्क ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर अटैक किया और उसमें मुदाखलत की। यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा लिख के दिया और डिमार्श किया। तो क्या ऐसे हालात में अपने उस हीरो को, इमरान खान को, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा बनाना, ये मैं समझता हूं कि बदतरीन मिसाली गुलामी की मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। देखिएगा जब नैब ने गिरफ्तारी डाल दी जेल में, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर का जब काफ़ी लंबे अरसे से ये मामला चल रहा है तो इसका फैसला आज दिया जब इमरान खान को पहले गिरफ्तार कर लिया गया किसी और केस। आप ये कहना चाहते हैं कि रियासी इदारे पहले मैनेज करते हैं कि हर हाल में उनको पहले जेल में रखा जाए और उसके बाद अगर कोई रिलीफ मिलता है कोर्ट से तो वो उनको मिले। ये बात तो दुरुस्त है। रियासी इदारे हमेशा यही करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। ये उनकी ना सिर्फ बदनीयती है बल्कि उनकी एक सियासी इंतकाम या इंतकाम की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। ये बात दुरुस्त है आपकी। इलेक्शन से पहले थमता हुआ नजर आ रहा है आपकी इलेक्शन कमीशन से तो मुलाकात हुई थी, उसमें तो तय हुआ था ये बात 30 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने द प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, मीडिया और पब्लिक की मौजूदगी में अनाउंस किया। उसके बाद ये 4 हफ्ता पहले जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई उस वक्त भी उन्होंने अपने उस फैसले को रिकन्फर्म किया। फिर इस दौरान कई दफ़ा हमारी मुलाकातें भी हुई, हमने लेटर्स भी लिखे और हमने उनको एप्लीकेशंस भी दी और उन्होंने वादा किया, लेकिन आज तक वो आर्डर नहीं आया। और कल भी मैंने पेश होकर के इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को हक हासिल है कि वो जलसे जुलूस करें, जबकि हमने 100 मकामात से ज़्यादा एप्लीकेशन दी और किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। और कराची के हवाले से भी हमने उनको एप्लीकेशन और लेटर्स लिखे और हमारे नुमाइंदे भी मिले, लेकिन आज तक कोई रिटर्न आर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। ये इस बात का मुतकाज़ा है कि हाई कोर्ट के फैसलों को एग्जेक्टिव नहीं मान रही और इलेक्शन कमीशन कमज़ोरी दिखा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है आर्टिकल 218 और 220 के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए, लेकिन वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को अदा करने से कासिर है। सर, ये कार्रवाइयों का सिलसिला इलेक्शन से पहले आपको थमता हुआ नजर आ रहा है? देखें, केसेस में कुछ भी नहीं है। ये कार्रवाइयाँ भी आपके सामने जो कुछ हो रही हैं वो सारी की सारी इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के मुतरादिफ है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अदालतें अपना रोल अदा करेंगी, इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आपके रियासी इदारों को होगा, आपकी रियासत को होगा, रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ होगा। अगर इस अंदाज से आपने इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया तो आज आपकी रियासत 25 करोड़ अवाम इस एडवेंचर एंड मिस एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज 25 करोड़ अवाम भूख, नंग और अनएम्प्लॉयमेंट में जिस तरह घिरी हुई है,
जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात हैं, अगर आपने अवाम के 90% जो कि एक मकबूल लीडर है और फेडरेशन की अलामत है, तो अवाम का ये हक है कि वो जिसको चाहे अपना इख्तियार सौंपे। कि अगर अवाम के हक पे डाका डाला गया तो अवाम खामोश नहीं रहेगी और उसका नुकसान ये होगा कि आपकी रियासत की जड़ें खोखली होंगी, मईशत मजीद तबाह होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। इसका नुकसान न सिर्फ रियासत को, रियासती इदारों को, बल्कि 25 करोड़ आवाम को होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है, उनके अंदर इख्तलाफात भी सामने आते रहते हैं और लड़ाई झगड़े की नौबत तक भी आ जाती है। क्या वजह है कि हामिद खान ने आपको तर्जुमान कहा है और शेर अब्दुल मरवत को कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्जुमान है? देखें, तर्जमान का होना या ना होना ये तो नोटिफिकेशन हो चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर ना कोई अभान है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना ही कोई इस पर डिस्प्यूट है। हमारी लीगल टीम के सरबराह हामिद खान साहब हैं और वो केसेस साइन करते हैं और जो वो फैसले करते हैं सारी लीगल टीम में इत्तेफाक से फैसले होते हैं। शरीयती पे मबनी भी है। रियासती इदारे एक शख्स के हक में एक लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हुए एक सुपर लाडले के लिए एक बांदी का रोल अदा कर रहे हैं। ये काबिल अफसोस बात है। और अभी तक आपने देखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो राइटिंग में वो बल्ले के निशान का ऑर्डर अभी तक हमें नहीं मिला। और इसी तरह जो इलेक्शंस को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने की कोशिश हो रही है और इमरान खान को जेल में रखकर और सुपर लाडले जो एक इश्तिहारी मुजरम था उसको इतना स्पीडी उसके हक में फैसले करके अदलिया ने भी अपने आप को मुतनाज़ा कर दिया है। ये काबिल अफसोस बात है। तो शोएब साहब ये बता दें काइंडली, क्या इससे पहले किसी भी मुल्जिम या मुजरिम का जेल ट्रायल नहीं हुआ? दहशतगर्दों का जेल ट्रायल होता है। जो दहशतगर्द बाहर आएगा तो उनके दहशतगर्दी के मुकदमात इतने ज़्यादा हों कि दहशतगर्द उनको छुड़ा के ना ले जाएं। उस तरह के हालात में जेल ट्रायल होता है। इस तरह के हालात में जेल ट्रायल नहीं होता कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ मुकदमा भी कुछ नहीं है। अब साइफर केस है क्या? साइफर केस बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने बनाया है वो गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना चाहते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि अगर आपके मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हो तो उसको दिफा करना प्राइम मिनिस्टर की बुनियादी जिम्मेदारी है और प्राइम मिनिस्टर का ये हक है, प्रेरोगेटिव है कि वो अवाम को एतमाद में ले। लिहाजा एक मुल्क ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर अटैक किया और उसमें मुदाखलत की। यही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 दफा लिख के दिया और डिमार्श किया। तो क्या ऐसे हालात में अपने उस हीरो को, इमरान खान को, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो, उसके खिलाफ इस तरह का मुकदमा बनाना, ये मैं समझता हूं कि बदतरीन मिसाली गुलामी की मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। शेख साहब बताइएगा, देखिएगा कि जब नैब ने गिरफ्तारी डाल दी जेल में, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर का, जब काफ़ी लंबे अरसे से ये मामला चल रहा है, तो इसका फैसला आज दिया जब इमरान खान को पहले गिरफ्तार कर लिया गया किसी और केस। आप ये कहना चाहते हैं कि रियासी इदारे पहले मैनेज करते हैं कि हर हाल में उनको पहले जेल में रखा जाए और उसके बाद अगर कोई रिलीफ मिलता है कोर्ट से तो वो उनको मिले।